मंच चॉकलेट ग्रीन बिस्किट එක තමයි චොක්ලට්ම green biscuit එක. වැඩ කරන්න ready. Get ready with Teddy. ඔයාට පුත් අවුලක් නැහැනේ. ඔයාට ගොඩක් පිං අයියේ. නෝන් නෑ නංගි. ඕක මොකද්ද? මේ කවුදාලෝ? මගේ පස්සෙන් යන කොල්ලෙක්. මේ ඔයා ඌට කැමති නෑනේ. සුදානේ මං ඔය වගේ මිනිස්සුන්ට කැමති නෑ. ඒකනේ. ඔයා ඇවිල්ලා මේ ඉස්කෝලේ සර් කෙනෙකුගේ මිස් කෙනෙකුගේ දුවෙක්නේ. ඔයා කසාද බඳින්න නම් කසාද බඳින්න ඕන. හොඳ පවුලකින්. නෑ අයියේ. මට ඕනේ හොඳ පවුලකින්වත් නරක පවුලකින්වත් කෙනෙක් නෙමෙයි. මට ඕනේ හොඳ මිනිස්සෙක්. හරි නංගියා. ඔයා පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්නකෝ. මේ මං ආව ටුක් එකකට දාන්නද? ඔයාගේ බස් එකේ යනවා නම් අපි දෙන්න මෙයා. මේ මගේ බස් එක යන තා විනාඩි 10ක් විතර යනවා නංගියා. මේ අහන්නකෝ. මං ආව ටුක් එකකට දාන්න. යා. छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तनहा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से भरा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तनहा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से भरा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है।
ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तन्हा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से बड़ा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तन्हा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से बड़ा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है।
बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौट कर पढ़ूँगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तनहा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से भरा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौट कर पढ़ूँगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तनहा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से भरा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है,
مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بڑا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بڑا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔
वक्त अगर एहसास से बड़ा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे बासित एक मतमूल मगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं।